जय हिंद है। झारखंड बोर्ड क्लास 12 यानी कि इंटरमीडिएट के साइंस के छात्रों का बायोलॉजी का प्रश्न पत्र जिसका एग्जाम आज हुआ है। और बच्चों मैं आज इस वीडियो के माध्यम से इसमें दिए गए सभी 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर एक एक करके आप सभी छात्रों को बताऊंगा। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए और सीरियल नंबर 1 से लेकर के 25 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर को मिलाना शुरू कीजिए और देख लीजिए कि 25 में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दे करके आया है और कितने प्रश्नों का गलत जवाब दिया है। और बच्चों इसमें आपका जो प्रश्न पूछा गया है इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में पूछा गया है और मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को हिंदी वर्जन वाला प्रश्न को पढ़ करके बताऊंगा और उसका उत्तर बताऊंगा। आप लोग अपने सुविधा अनुसार जो अच्छा लगे उसी के अनुसार मिलाते जाइए और देखिए कि आपने 25 में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। और बच्चों इसमें आपका पहला प्रश्न पूछा गया था कि F2 के लंबे पौधे के जीनोटाइप निर्धारण के लिए मेंडल ने F2 के लंबे पौधे का बौने पौधे से संकरण किया, इसे कहा गया, इसे क्या कहा गया। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, परीक्षार्थ संरक्षण। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि बीज पत्र के स्तर से ऊपर भ्रूणीय अक्ष का भाग जो प्रांकुर या स्तंभ शीर्ष पर समाप्त होती है वह है। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये, एपिकोटाइल। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो तीसरा प्रश्न पूछा गया वह है कि मानव डीएनए के अगुणित सेट में क्षार युग्मों की संख्या है। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये 3.3 गुने 10 पर पावर 9। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है चौथा प्रश्न वो पूछा गया कि आधुनिक युगीन मानव होमोसेपियंस में हिम युग के दौरान पैदा हुआ, ये खाली स्थान पर क्या होगा। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये 1 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व। ठीक है, इसका सही उत्तर यही होगा। बहुत सारे यूट्यूबर लोग इसको बता रहे हैं लेकिन इसका सही उत्तर ये होगा। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो पांचवा प्रश्न पूछा गया है वह कि विषाणु संक्रमित कोशिकाएं खाली स्थान नामक प्रोटीनों का स्त्रवण करती है जो असंक्रमित कोशिकाओं को और आगे विषाणु संक्रमण से बचाती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एंट्रोन। बहुत सारे लोग कह रहे हैं सी, लेकिन इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आप लोग मिला लीजिए। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि रोगजनक विषाणु जिनका प्रयोग जैव नियंत्रण कारक के रूप में कीटों तथा संधिपादों पर हमला करने के लिए किया जाता है वे हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बैक्यूलो वायरस। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो सातवां प्रश्न पूछा गया है उसमें पूछा गया कि दिया गया आयु पिरामिड समष्टि के किस प्रकार की वृद्धि स्थिति का प्रदर्शन करता है। तो ये जो आपका दिया गया चित्र के जैसा पिरामिड तो ये किसको प्रदर्शित करता है। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अस्थिर। हम लोग देख रहे हैं पूरा का पूरा अस्थिर नजर आ रहा है। बहुत सारे बोल रहे हैं ये वाला सी वाला, लेकिन इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस आकृति का विशिष्ट लक्षण तरल से भरी गुहा जिसे गट्ठर कहा जाता है की उपस्थिति है। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक पुटक। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वह है कि डीएनए अंगुली छापी तकनीक का प्रारंभिक विकास के द्वारा किया गया, किसके द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एलेक जेफरीज द्वारा। इसके बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 10वां प्रश्न पूछा गया कि प्रासंगिक सौर विकिरण में प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण का प्रतिशत क्या होता है। तो ये 50% होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 11वां प्रश्न पूछा गया कि विश्व में जीवों की कितनी प्रजातियां विलुप्त के कगार पर है। तो इसका होगा 15,000, यानी कि 15,500 के आसपास। ऑप्शन नंबर ये सही होगा। इसके बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला यानी कि 12वां प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा जीव तंबाकू पौधों की जड़ों को संक्रमित करता है और उसकी पैदावार को काफी कम कर देता है। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया था वो है आपका 13वां प्रश्न, जिसमें हम लोग देख रहे हैं लिखा हुआ है कि आरएनए में प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड अवशेष के राइबोज के किस जगह पर एक अतिरिक्त OH समूह स्थित होता है। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये वाला। बहुत सारे लोग सी बता रहे हैं लेकिन आप लोग इसको टिक मारिए और आप लोग सर्च करके भी देख लीजिए, इसका सही उत्तर डी ही होगा। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला
अगला प्रश्न पूछा गया है वह है कि अंतरोपण के तुरंत बाद कोरक पुटी की कौन सी कोशिकाएं बाह्य त्वचा में अंतर त्वचा में विभेदित हो जाती है। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर कोशिका समूह। इसका बच्चों आपका 15वां प्रश्न पूछा गया कि प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभन के लिए राइबोसोम दूत आरएनए के खाली स्थान परकूट से बंधता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये यूजी। ठीक है, इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला 16वां प्रश्न पूछा गया है वह है कि विकास के लिए भ्रूणात्मक समर्थन को किसने प्रस्तावित किया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये, अर्नस्ट हैकेल ने। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां प्रश्न पूछा गया है कि एक डीएनए के टेम्पलेट रज्जुक में न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम है। ये जो आपका दिया गया अनुक्रम, तो ये सही क्या होगा। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, आप लोग जो है अच्छे ढंग से देख लीजिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये, लेकिन ये गलत है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका बच्चों आपका 18वां प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस योग्यता को डार्विनी योग्यता भी कहा जाता है। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जनन योग्यता। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया 19वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो बच्चों यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, बी और डी, ये तीनों आपका सही है, और वहीं पर आपका जो सी बोला गया है ये गलत है, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो 20वां प्रश्न पूछा गया है वह कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादपों द्वारा एक निश्चित समय अवधि में प्रति इकाई क्षेत्र द्वारा उत्पन्न किए गए जैव मात्रा या कार्बनिक सामग्री की मात्रा है, क्या होगा। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये, प्राथमिक उत्पादकता। बहुत सारे यूट्यूबर लोग इसको बता रहे हैं, लेकिन ये गलत है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये, 20वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया है कि ताप अस्थायी डीएनए पॉलीमरेज से पृथक किया गया एक खाली स्थान पर क्या होगा। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थर्मस एक्वेटिक्स। ठीक है, इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन एलर्जी के प्रति बनने वाली प्रतिरक्षी है। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि IG। ठीक है, इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 23वां प्रश्न वह है कि दूध के दही में रूपांतरण से इसकी अच्छी पोषक क्षमता खाली स्थान में वृद्धि के कारण होती है। इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B12। ठीक है, इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 24वां प्रश्न पूछा गया कि पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवेश किस पोषी स्तर से होता है। तो उत्पादक, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही है। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने कुल मिलाकर के 24 प्रश्नों के उत्तर को मिला लिया। बच्चों हम 25वें प्रश्न में जाएं, इससे पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को जल्दी से क्लिक कर दीजिए, ताकि हम ठीक इसी तरह से आप लोगों को हमेशा के लिए हेल्प कर सकें। तो बच्चों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आपका जो 25वां प्रश्न है उसके उत्तर को देखें। तो बच्चों इसमें पूछा गया था कि द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं होती है, तो ये क्या होती है, अगुणित, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये। तो बच्चों इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 12 के साइंस के छात्रों के आज हुए बायोलॉजी के सभी 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को मिला लिया। बच्चों आप लोग का 25 में से कितने प्रश्नों का सही जवाब गया था, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और बच्चों आप लोग नेक्स्ट एग्जाम का बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए और फर्स्ट डिवीजन से भी अधिक अंकों से पास होइए। तो बच्चों फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड, जोहार झारखंड। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।